हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मंजित मंडल, डायरेक्टर एंड फाउंडर अभिनव कोचिंग क्लासेस कांकेर। बच्चों, जो बच्चे आईजीकेवी के एग्रीकल्चर के लिए काउंसलिंग करवाए थे, है ना, उनका सीट अलॉटमेंट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है तो उसको कैसे चेक करें, है ना, आपको कौन सा कॉलेज में मिला है। तो जैसे सीट अलॉटमेंट होता है तो उसके बाद आपको क्या क्या करना है। साथ ही साथ ये बताएंगे कि जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किस डेट पे जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अगर आपके मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है और आप चाहते हो कि मान के चलो आप जो लिस्ट दिए थे कॉलेज का, जो सीक्वेंस जमाए थे, उस सीक्वेंस में आपको 6वां नंबर कॉलेज मिला है, लेकिन आप चाहते हो कि ऊपर का कोई 1 से लेकर 5 तक जो कॉलेज है उसमें से किसी में आप जाना चाहते हो, तो उसके लिए फ्लॉट कैसे करना है। तो इन सभी टॉपिक में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आप कॉलेज कैसे चेक करोगे कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है ना। इसके लिए आपको कोई भी सर्च इंजन पे जाना है और उसमें सर्च करना है आईजीकेवी। जैसे आप आईजीकेवी सर्च करते हो तो पहला जो वेबसाइट आएगा इस पे क्लिक करना है ना। तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा, है ना। लेकिन अगर आप मोबाइल से चेक कर रहे हो तो ऐसे ऑप्शन आपको बाहर नहीं दिखेगा, क्योंकि मैं डेस्कटॉप मोड में कर रहा हूँ, इसी कारण ये बाहर दिखाई दे रहा है। अगर आप लैपटॉप में या कंप्यूटर में कर रहे हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। लेकिन अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो उसके लिए आपको कॉर्नर में 3 लाइन दिखाई देगा। जैसे आप उस 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर ये ऑप्शन खुलेगा। तो इन ऑप्शन में से आपको एडमिशन पे जाना है। जैसे आप एडमिशन पे जाते हो तो यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलेगा, यूजी, पीजी एंड पीएचडी। तो आपको यूजी पे जाना है। यूजी पे जाने के बाद यहाँ पे फिर 3 ऑप्शन खुलेगा, जैसे पीईटी जेई, पीईटी जेई मेंस। इसमें नहीं करना है आपको क्लिक, क्योंकि आप पीएटी के थ्रू काउंसलिंग करवा रहे हो। तो पीएटी बीएससी एग्रीकल्चर पे जाना है। जैसे आप पीएटी बीएससी एग्रीकल्चर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन। आप इसको क्लिक करके देख सकते हो अभी हाल ही में कौन कौन सा नोटिफिकेशन आया हुआ है। लॉगिन का ऑप्शन दे रहा है, ऑनलाइन कंप्लेन और हेल्प डेस्क का दिया है ना। तो आपको करना है लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करते हो, यहाँ पे मैं एक बच्चे का लॉगिन करके दिखाऊंगा, है ना, कि उनको कौन सा कॉलेज मिला है और उनको कंफर्मेशन सीट कैसे करना है ना। तो उसके लिए जो है आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप जब काउंसलिंग करवाए थे तो आपके मोबाइल में एक मैसेज आया था, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर आया था। आपको उस रजिस्ट्रेशन नंबर को डालना है। तो जैसे मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेता हूँ। रोक दो। जैसे कि आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और मोबाइल नंबर, जैसा आप रजिस्ट्रेशन आईडी डालोगे तो ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका, और फिर पासवर्ड आपको डालना है, साथ में कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर देना है ना। जैसे आप लॉगिन करोगे थोड़ा टाइम बफरिंग होगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे ओटीपी डालना है। ओटीपी डाल के आपको ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। जैसे आप ओटीपी वेरीफाई करते हो तो ऐसे आपका जो प्रोफाइल है वो लॉगिन हो जाता है। लॉगिन होने के बाद आपको कॉर्नर में दिखेगा सीट कंफर्मेशन। अब बहुत सारे बच्चे जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके में दिखेगा क्या, सीट नॉट अलॉटेड करके आएगा, है ना। तो यहाँ पे आप सीट कंफर्मेशन में जैसे ही जाते हो, सीट कंफर्मेशन में हम जाएंगे तो ऐसे आपका जो है पूरा प्रोफाइल खुलेगा। प्रोफाइल खुलने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपको कौन सा कॉलेज में सीट अलॉटमेंट हुआ है। जैसे इस बच्चे को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर में हुआ है ना। तो ऐसे आपको चेक करना है कि कौन सा कॉलेज हुआ है, और इस कॉलेज को आपको देखना है कि आपका जो लिस्ट है उसमें किस नंबर पे है। जैसे ये बच्चे जो लिस्ट में जो कॉलेज चॉइस फिलिंग किए थे उसमें सबसे ऊपर दिए थे आईजीकेवी रायपुर, है ना। तो इस कंडीशन में जैसे फीस पेमेंट करते हैं तो इनको फ्लॉट करने का ऑप्शन नहीं खुलेगा, उसमें डायरेक्ट फ्रीज हो जाएगा सीट, क्योंकि इनका जो पहला चॉइस था वो कॉलेज इनको मिल चुका है। अगर मान के चलो यहाँ पे जो कॉलेज अलॉट हुआ है आपका, वो आप जो लिस्ट बनाए थे उस लिस्ट में मान के चलो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां नंबर का है, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप फ्लॉट कर सकते हो, लेकिन फ्लॉट अभी नहीं कर पाओगे। फ्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो कॉलेज आपको मिला है इस कॉलेज का वेरिफिकेशन करवाना होगा। यानी आपको कॉलेज सीट कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद फिर वेरिफिकेशन करवाना है। वेरिफिकेशन करने के बाद, है ना, जब आप फीस पेमेंट करेंगे उस समय एक ऑप्शन आएगा कि आपको फ्रीज करना है या फ्लॉट करना है। तो उस टाइम पे आपको फ्रीज या फ्लॉट करना है। फ्लॉट का ऑप्शन जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे तब तक फ्लॉट का ऑप्शन जो है वो शो नहीं होगा, और हर बार आपको सेम ऐसे ही लॉगिन करना है पेज को।
है ना। इसके बाद जैसे हम और नीचे जाते हैं, कॉलेज देख लिए, कॉलेज देखने के बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं सुनिश्चित करता या करती हूँ कि आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता या चाहती हूँ अथवा एवं आगे चरण के काउंसलिंग में भाग लेना चाहता या चाहती हूँ, है ना। सेकंड नंबर पे क्या दिया है, मैं यहाँ भी सुनिश्चित करता हूं कि यदि मैं इस सीट को सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित संपूर्ण प्रक्रिया में भाग नहीं लूंगा तो मुझे वर्तमान में आवंटित सीट स्वयं ही निरस्त हो जाएगा। मान के चलिए, ये डिक्लेरेशन का मतलब ये है कि अगर मान के चलिए कि आपने सीट कंफर्म कर दिया लेकिन आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाए, तो उस कंडीशन में, है ना, अपने आप ही ये जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट इसको आपको कंफर्म करना है। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आर यू श्योर करके पूछेगा, तो आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। सेव होने के बाद आपको फिर कंफर्मेशन लेटर जो है, ये कंफर्मेशन लेटर है ना, प्रिंट कंफर्मेशन लेटर, बेटा इसको आपको प्रिंट करवाना ही है, क्योंकि आप वेरिफिकेशन में जाओगे तो सबसे पहले यही मांगा जाएगा, है ना। तो कंफर्मेशन लेटर ये आ गया है, ये कंफर्मेशन लेटर है। इसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको ऊपर में यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ का ऑप्शन दिखा रहा है, मोबाइल से भी सेव हो जाएगा। आप पीडीएफ पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऐसे डाउनलोड हो जाता है ना। जैसे डाउनलोड हो चुका है ये पेज, है ना। इसी तरह से क्या है कि आपका कंफर्मेशन लेटर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। इसमें पूरा लिखा रहेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है। जैसे अलॉटेड कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर है ना। इनका यहाँ पे देखो लिखा है कि कॉलेज प्रेफरेंस में कौन सा नंबर का कॉलेज है, 1 नंबर। अगर यहाँ पे दो या 2 से ऊपर का कॉलेज है तो आपके पास फ्रॉड करने का ऑप्शन रहेगा, लेकिन अगर 1 लिखा है तो फ्रॉड करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। अलॉटेड कैटेगरी वगैरह सब दिया है यहाँ पे। उसके बाद सीट अलॉटमेंट कब हुआ था, 18 अगस्त को हुआ है। सीट कंफर्मेशन डेट कब है, जैसे आज की है 19 अगस्त को 2:49 पे किया गया है ना। सीट कंफर्मेशन स्टेटस कंफर्म बाय स्टूडेंट, स्टूडेंट के थ्रू हो गया, है ना। डीवीसी ये इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें कब जाना है डीवीसी के लिए। डीवीसी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें कब जाना है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो डेट आईजी के भी द्वारा दिया गया है वो 20 तारीख से लेकर 22 तारीख का दिया गया था, है ना। एक्चुअल में ये जो रिजल्ट है ये कल आना था, 18 तारीख को आना था, लेकिन कल किसी कारण से नहीं आया तो आज आया है। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट चेंज नहीं हुआ, आपको 20 से लेकर 22 तारीख के बीच में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। लेकिन बात यह है कि आपके जैसे रैंक है, उस रैंक के हिसाब से आपको कब जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उसके लिए जस्ट उस डेट के नीचे एक डेट और लिखा है, देखना, है ना। यहाँ पे एक डेट और लिखा है, जैसे इनका जो डेट है 20/8/2026 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। मैं एक आइडिया करने के लिए बता देता हूं कि अगर आपका रैंक 1 से लेकर 1000 के बीच में है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 20 तारीख को जाना है। 1000 से लेकर 2000 या 2500 के बीच में है तो आपको 21 को जाना है, और बाकी जो बच्चे बच रहे हैं उनको जाना है 22 तारीख को। 3 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है। अब सवाल ये है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाए, तो उसका भी लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट इंक्वायरी फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो भी आपका जो अलॉटमेंट लेटर है उसमें लिखा रहेगा। 10th का मार्कशीट लेके जाना है, ओरिजिनल, फोटोकॉपी पकड़ के नहीं चल देना है ना। 12th का मार्कशीट लेके जाना है, पीएटी का मार्कशीट लेके जाना है ना। उसके बाद सीजी डोमिसिल सर्टिफिकेट लेके जाना है, और परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, यहाँ पे दिया हुआ है। और बेटा याद रहे इन 5 डॉक्यूमेंट का आपको 3-3 कॉपी बना लेना है, यानी 3 सेट बनाना है आपको। 3 सेट इसीलिए क्योंकि एक सेट वहां जमा रहेगा, एक सेट आपके 2 सेट आपके पास रहेगा, जिसमें से एक सेट आपको कॉलेज में जमा करना है। लेकिन इन डॉक्यूमेंट के साथ साथ कॉलेज में और बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको जमा करना होता है। उसका पिछले साल एक वीडियो यूट्यूब में डला हुआ है, आप वहां जाके देख लेना, है ना। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेके जाना है। साथ में आप फोटो भी रख लीजिए, हो सकता है कि पासपोर्ट साइज फोटो भी मांग ले, तो कम से कम 2 फोटो भी रख लीजिएगा, है ना। तो इसी तरह से आप सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट देख सकते हो, साथ ही साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो ऑलरेडी आपका जो एक कंफर्मेशन लेटर है उसमें लिखा रहेगा। बहुत सारे बच्चे जो मान के चलो फिजिकल हैंडीकैप से फॉर्म भरे हैं उनके लिए यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट भी होगा। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि उनका कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं, है ना। तो
इन डॉक्यूमेंट को लेके आपको वेरिफिकेशन करने के लिए जाना है। और इसके बाद फ्रीज और फ्लॉट की बात जैसे मैं पहले भी किया था, फ्रीज और फ्लॉट में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर आपका कॉलेज प्रेफरेंस में 1 नंबर है तो उस कंडीशन में आपको फ्लॉट का ऑप्शन नहीं देगा, और फ्रीज उसमें सिर्फ आप फ्रीज ही कर सकते हो। लेकिन अगर मान के चलो 2 या 2 से अधिक है तो आप फ्लॉट कर सकते हो। ये फ्रीज फ्लॉट होता क्या है, एक बार इसको समझो। इसमें होता ये है कि जैसे मान के चलो आपने जो कॉलेज प्रेफरेंस दिए थे, मान के चलो सबसे ऊपर में रायपुर दिए, फिर बिलासपुर दिए, फिर जगदलपुर दिए, फिर कवर्धा दिए, फिर भाटापारा, फिर कांकेर, ऐसे दिए। लेकिन आपका कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है कांकेर का, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे को कांकेर कॉलेज नहीं जाना है, तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आप देखो, अगर अभी आप वेरिफिकेशन नहीं करवाएंगे, है ना, अगर सीट कंफर्म नहीं करेंगे तो सीट ऑलरेडी आपके हाथ से निकल जाएगा। क्या पता आपको सेकंड राउंड काउंसलिंग में सीट मिले या ना मिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको कांकेर कॉलेज मिला है तो ऊपर में 4 कॉलेज और बच रहा है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि कांकेर कॉलेज का सीट कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन कर लेना है। जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हो उसके बाद जो है आपको फीस जो है फीस पे करना पड़ेगा, है ना। जब आप फीस पे करोगे उस समय पे 2 ऑप्शन खुलेगा, फ्रीज और फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब ये है कि वर्तमान में जो सीट आपको मिला है उसको आप सुरक्षित रख रहे हो, साथ ही साथ आप चाह रहे हो कि ऊपर का अगर कोई कॉलेज मिल जाए तो उसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या है, आपको फ्लॉट करना है। जैसे आप फ्लॉट करेंगे वो सीट कंफर्म हो जाएगा, जैसे फीस पे हो गया तो वो सीट कंफर्म हो जाएगा। साथ ही साथ अगर ऊपर में जो 4 कॉलेज है, आपका जो लिस्ट में जो जिस नंबर का कॉलेज मिला है उसके नीचे का कॉलेज आपको दोबारा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर में जो कॉलेज बचा है बस वही कॉलेज मिलेगा, और उसमें से भी तभी मिलेगा आपको सीट जब उन 4 कॉलेज में से किसी एक कॉलेज में सीट खाली होगा। जैसे सीट खाली होता है तो आपका ऑटोमेटिक अपग्रेड हो जाएगा, और आपका जैसे कांकेर कॉलेज है तो कांकेर कॉलेज से हो सकता है कि जगदलपुर में खाली हो तो जगदलपुर कॉलेज में हो जाएगा, है ना। फ्लॉट का मतलब ये होता है। फ्लॉट का ऑप्शन तभी खुलेगा जब आप वेरिफिकेशन करवा के फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करते टाइम ही फ्लॉट का ऑप्शन जो है वो ओपन होता है ना। तो इस तरह से आप अपना डॉक्यूमेंट वगैरह को वेरिफिकेशन करवा लें। जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनके फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में नाम नहीं आया वो सेकंड राउंड में अप्लाई करें। साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर का तैयारी करना चाहते हो और इस साल आपको सीट नहीं मिला तो उसके लिए अभिनव कोचिंग क्लासेस में एग्रीकल्चर का जो रेगुलर कोर्स है ना, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप एग्रीकल्चर का पीएटी का कोर्स करना चाहते हो तो बिल्कुल मिनिमम फीस पे आप अभिनव कोचिंग क्लासेस से कर सकते हो। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, है ना, ताकि आने वाला जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो है जैसे मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। क्योंकि मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इस साल जो सेकंड राउंड थर्ड राउंड काउंसलिंग था वो नहीं होगा, पॉपअप राउंड नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, स्पॉट राउंड काउंसलिंग हो गया। फर्स्ट राउंड हो गया, इसके बाद डायरेक्ट स्पॉट राउंड काउंसलिंग है ना। तो उसके लिए भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा डेट है जिस डेट पे आपको काउंसलिंग करवाना है ना। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, सीट अलॉटमेंट अगर नहीं हुआ है तो आपको सेकेंड राउंड में अप्लाई करना पड़ेगा। ये साफ साफ लिखा है कि आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन वो अप्लाई आपको कब से कब तक करना है ना। तो एक बार इस पे नजर डालते हैं। ठीक, अभी तक यहाँ तक हो चुका है काउंसलिंग का, यहाँ तक हो गया, मतलब अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 20 से 22 तारीख तक चलेगा। लेकिन याद रखिए जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है वो बच्चे क्या करेंगे, 20 तारीख यानी कल से लेकर के 24 तारीख के बीच वो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, है ना। और फीस कब पे करना है ना, फीस पे भी आपको 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में ही करना है, 20 से 23 तारीख के बीच में करना है। और यदि मान के चलो कि अगर आप सेकंड राउंड में फर्स्ट राउंड में नहीं मिला आपको, आप सेकंड राउंड में भाग लेना चाहते हो, 20 से 24 तारीख के बीच में आपको जो स्पॉट व कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग है उसमें आपको अप्लाई करना है ना। 25 अगस्त को जो है, 25 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में कितना सीट खाली है, वो भी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्पॉट व कन्वर्जन राउंड फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग होगा, है ना, वो काउंसलिंग 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक चलने वाला है। लेकिन बेटा याद रखना ये जो स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता है इसमें जैसे आज अगर आप सीट डिक्लेयर हुआ है, यानी आज अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आज ही आपको वेरिफिकेशन करवाना है और आज ही आपको पेमेंट करना है ना। तो उसके लिए क्या है, स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आपको सीधा आईजी के भी जाना पड़ेगा, और लास्ट में कन्वर्जन राउंड काउंसलिंग होने वाला है
जो कि 2 सितंबर को है। तो इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए अभिनव कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।